Your daily dose of inspiration. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निवेश की दुनिया के एक ऐसे नियम की जो सबसे बुनियादी है लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। ये है जोखिम और मुनाफे के बीच का गहरा रिश्ता। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है इसका, या सब कुछ बस किस्मत का खेल है? असल में सच तो यह है कि इसका जवाब एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छुपा हुआ है। हाँ, सिर्फ एक नियम, एक ऐसा फंडामेंटल रिलेशनशिप जो ये तय करता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कितना कमा कर दे सकता है, और इसे समझना, जानते हैं, किसी भी इन्वेस्टर के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। तो ये है निवेश का पहला नियम। देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन नहीं है, बल्कि एक सीधा साधा सिद्धांत है जो हर मार्केट, हर एसेट और हर स्ट्रैटेजी पर लागू होता है। और वो नियम है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। मतलब बहुत आसान है, जितना ज्यादा जोखिम उतना ज्यादा मुनाफा कमाने की संभावना। ये दोनों समझिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कह लीजिए एक तराजू के दो पलड़े जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम रिस्क और रिटर्न कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है। चलिए इन दोनों शब्दों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो जोखिम यानी रिस्क का सीधा मतलब है अपने लगाए हुए पैसे का कुछ या पूरा हिस्सा गंवाने की संभावना, ये वो अनिश्चितता है। और दूसरी तरफ है प्रतिफल यानी रिटर्न, ये है उस इन्वेस्टमेंट से होने वाला संभावित फायदा या मुनाफा। तो एक तरफ नुकसान का डर और दूसरी तरफ मुनाफे की उम्मीद, यही है पूरा खेल। इसे समझने का एक और बहुत खूबसूरत तरीका है। सोचिए, जोखिम वो चढ़ाई है और रिटर्न उस चढ़ाई के बाद का नज़ारा है ना कमाल की बात। एक शानदार व्यू के लिए ऊंची और मुश्किल चढ़ाई तो करनी ही पड़ती है। निवेश में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जब थ्योरी समझ आ गई है तो चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में काम कैसे करता है। इन्वेस्टमेंट को एक स्पेक्ट्रम की तरह देखिए, जिसके एक सिरे पर कम जोखिम है और दूसरे पर बहुत ज्यादा। तो स्पेक्ट्रम के एक एंड पर है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। यहाँ पैसा डूबने का खतरा ना के बराबर होता है, लेकिन जैसा हमारा नियम कहता है, यहाँ रिटर्न की उम्मीद भी बहुत कम होती है। और यहाँ एक छिपा हुआ खतरा भी है, पता है क्या? महंगाई। हो सकता है रिटर्न इतना कम मिले कि वक्त के साथ पैसे की असल कीमत ही घट जाए। अब स्पेक्ट्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट्स तक। यहाँ थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने के बदले बेहतर रिटर्न की संभावना बन जाती है, और ये कई लोगों के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकता है। और फिर आता है स्पेक्ट्रम का दूसरा सिरा, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, यहाँ पैसा डूबने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहीं पर सबसे जबरदस्त मुनाफा कमाने की संभावना भी होती है। ये वही बात हो गई, ऊंची चढ़ाई, शानदार नजारा। चलिए इसे कुछ असल उदाहरणों से समझते हैं। जैसे सेविंग्स अकाउंट, रिस्क लगभग जीरो तो रिटर्न भी बहुत कम। फिर आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यहाँ थोड़ा ज्यादा रिटर्न है क्योंकि रिस्क भी थोड़ा ज्यादा है। और फिर आते हैं स्टॉक्स यानी शेयर बाजार, जहाँ रिस्क सबसे ज्यादा है तो लंबी अवधि में सबसे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद भी यहीं पर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि किसी के लिए सही क्या है? क्या सबको हाई रिस्क लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात आती है पर्सनल रिस्क कैपेसिटी की। रिस्क की सही मात्रा क्या है? ये शायद इन्वेस्टमेंट की दुनिया का $1,000,000 क्वेश्चन है, और इसका जवाब पता है, हर किसी के लिए अलग है। जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए बर्बादी का कारण भी बन सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसका कोई एक सही जवाब है ही नहीं। ये पूरी तरह से पर्सनल है। यह हर किसी के अपने हालात और अपने फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। देखिए, किसी की रिस्क लेने की क्षमता कई चीजों पर निर्भर करती है। पहला, उम्र। एक नौजवान के पास अगर नुकसान हो भी जाए तो रिकवर करने के लिए ज्यादा समय होता है, तो वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल गोल्स, क्या घर खरीदना है या रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। और तीसरा, टाइम होराइजन, यानी कितने समय के लिए निवेश करना है। जितना लंबा समय होगा, मार्केट के उतार चढ़ाव झेलने की ताकत उतनी ज्यादा होगी। इन तीनों को मिलाकर ही वो सही बैलेंस बनता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने रिस्क और रिटर्न का सिद्धांत समझा, इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम को देखा और पर्सनल कैपेसिटी की बात की। अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। ये नंबर देखिए, 8%।
ये एक अंदाजा है कि लंबी अवधि में स्टॉक मार्केट्स ने औसतन कितना सालाना रिटर्न दिया है। ये दिखाता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने का जो इनाम मिल सकता है वो शायद लो रिस्क ऑप्शन में कभी मुमकिन ही ना हो। तो चलिए कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। पहली बात, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा। दूसरी, बिना रिस्क के हाई रिटर्न जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक मिथ है। हर रिटर्न की एक कीमत होती है। तीसरी, अपनी पर्सनल रिस्क लेने की क्षमता को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी-कभी कोई भी रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके शायद कोई अपने फाइनेंशियल गोल्स तक कभी पहुंच ही ना पाए। तो क्या निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना ही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। इस पर सोचिएगा जरूर।